प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 7 की किताब मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 10 यानी महायज्ञ का पुरस्कार का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। निस्वार्थ सेवा मानव का पहला गुण है। हम सभी अपने सुख के लिए जीवन में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करके बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और कर्मों की शुद्धि भी करना चाहते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी की आस पूरी होती है, किसी की नहीं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अब यह जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है। नर सेवा यानी मानवता की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है और जीवों को कष्ट से मुक्ति दिलाने भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। प्रस्तुत पाठ में त्याग के सुख तथा फल की महिमा समझाई गई है। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्या है कहानी। एक कथा सुनने में आई है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। तो सेठ कैसे थे? वो बहुत ही विनम्र थे, उदार थे, धर्म परायण इतने की कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता। तो धर्म परायण का मतलब क्या होता है? धर्म को मानने वाले। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे मतलब उनसे हाथ आगे करके कुछ भी मांगे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांटा था। तो कैसे स्वभाव के थे सेठ जी? सेठ जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, परंतु सब दिन होत ना एक समान, यानी के सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अकस्मात का अर्थ होता है बच्चों अचानक। दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। तो सेठ की जितनी धन दौलत थी सब लुट गई, उनके पास कुछ भी ना बचा। वो कैसे हो गए? गरीब हो गए। सगी संबंधियों ने मुंह फेर लिए। तो जो लोग पहले उनके आव भगत किया करते थे, उनके पैरों में पड़े रहते थे, उन लोगों ने सबने उनसे मुंह मोड़ लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखे मरने लगे, यानी उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना बचा। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का फल क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, परंतु बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। धन्ना सेठ यानी कि जिसके पास बहुत अधिक धन हो। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी ना थी। विपदग्रस्त सेठ मतलब जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ हो, ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी के से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे मतलब बहुत सुबह उठे और कुंदनपुर की ओर निकल चले। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर धूप तेज हो जाएगी तो पैदल चलने में मुश्किल आएगी। ये सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। तो मतलब रास्ता बहुत लंबा था। आधे ही रास्ते पहुंचे थे कि सूरज के जो ताप था वो बहुत अधिक हो गया, जिससे कि उनको चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। पसीने से उनकी सारी देह मतलब बच्चों शरीर लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। तो उन्हें भूख भी लग गई। अब सामने वृक्ष की एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा पेड़ों का झुंड था, तो उन्होंने कहा चलो यही बैठता हूँ और अपना खाना खा लेता हूँ। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। तो उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और खाना खाने बैठ गए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुत्ता जो था वहां पर छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। इसका मतलब क्या है कि कुत्ते ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, परंतु दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। तो अब उसने देखा, कुत्ते ने क्या देखा कि सेठ जी खाना खाने बैठ रहे हैं,
तो वो खाना को देख के उसका भी दिल ललचाया कि वो भी खाना खाए, लेकिन वो दुर्बलता के कारण उठ नहीं पा रहा था। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। तो कुत्ता जो भी बहुत ज्यादा अधिक भूखा था, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया था, तो वो सारी ही रोटी खा गया। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता थी मतलब एहसान का भाव था कि वो उनका शुक्रिया करना चाह रहा था कि आपने मुझ भूखे को प्रसन्न किया है, आपने मेरे पर दया दिखाई है। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। तो सेठ बहुत दयालु थे, हमने पहले ही पढ़ा था। तो सेठ क्या करते हैं, अपनी दूसरी रोटी भी वो कुत्ते को डालने की सोचते हैं। ये सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े कर उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। तो सेठ उसको अपनी तीसरी रोटी भी दे देते हैं। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर 2 रोटी ना भी खाता हूँ, 1 ही खाता हूँ तो कोई बात नहीं, इस कुत्ते का तो पेट भर जाएगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंख अब भी उसकी ओर जमी थी, क्योंकि कुत्ते को अभी भी भूख लगी थी। उन आंखों में करुण याचना थी। करुण याचना मतलब करुणा की पुकार थी, दुख की पुकार थी कि भाई मेरा पेट अभी नहीं भरा है। सहसा सेठ के मुख से निकला, हाय बेचारा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूक और बेबस जीव, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता, और बेबस मानी कि बहुत ही दुर्बल है, वो कैसा है, कुछ करने योग्य नहीं है। 1 रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिए जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे, मतलब शाम हो गई थी उनको कुंदनपुर पहुंचते पहुंचते। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? तो धन्ना सेठ ने उनका स्वागत किया। सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, परंतु आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। बच्चों, हमने क्या देखा था कि जो सेठ की बीवी थी वो भूतकाल भविष्यकाल देख सकती थी, इसीलिए उसने देख लिया था कि सेठ आज क्या कार्य कर कर आए हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब बहुत हैरान हो गए कि ये क्या कह रही है। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। उनको लगा कि वो नहीं खरीदना चाह रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने यज्ञ नहीं किया है, आज आपकी कहती हैं। तो कहता है कि मैंने तो बहुत टाइम से यज्ञ नहीं किया है और आप कह रही हो कि मैं महायज्ञ कर कर आया हूँ। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह मान यज्ञ नहीं तो क्या है? तो वो उन्होंने बताया कि आपने करुणा भाव से जो कुत्ते को खाना खिलाया है, अपने पेट का खाना अपने कुत्ते को दे दिया, वो महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव मतलब जिसमें आपका स्वार्थ निहित नहीं था, उस भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है। तो उन्होंने ये विचार किया कि भैया भूखे को खाना खिलाना तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये कोई यज्ञ थोड़ी है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मनोवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित ना लगा। तो उनको लगा कि ये तो हमारा अधिकार है कि जो भूखा है, जिसको दुख है, उसके दुख को अगर हम हरते हैं तो ये तो हमारा कर्तव्य है, इसके लिए मैं धन कैसे ले सकता हूँ। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर
पौफटे यानी कि सुबह सुबह। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आए देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? तो उनको तो था कि वो धन लेकर आएंगे, लेकिन धन तो नहीं आया था। सेठ ने अद्योपात सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहां विलीन हो गई। तो मतलब उनकी जो दुख था वो भी खत्म हो गया। हृदय उल्लासित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेगा। तो उसने देखा कि उसका पति जो है जब वो उनके ऊपर इतनी मुसीबतें हैं कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उस टाइम पे भी वो क्या कर रहे हैं, वो अपना दयालु स्वभाव नहीं छोड़ रहे। उनको लगा कि उनका कर्तव्य है कि वो एक भूखे को खाना खिलाएं। तो ये देखकर उनकी पत्नी को बहुत प्रसन्नता हुई। वो कहती हैं, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी। रास्ते में किसी चीज से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर को हो गया। उस पर एक लोहे का कुंडा लगा रहता था। ऊपर उठने के कारण उसने सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज दी, देखिए फर्श का एक चौका उखड़ गया है, इसे जमा दीजिए। तो उसने अपने पति को बुलाया कि इसको ठीक कर दीजिए। सेठ ने चौके को ठीक तरह जमाने के लिए उसमें लगे कुंडे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। यह तो तहखाना है। तो कहते हैं, यह तो कोई ऐसी जगह है जो कि छुपी हुई थी, हमें तो इसका पता ही नहीं था, उसके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठ सेठानी तहखाने में उतरे। आखिर सीढ़ियां उतरते ही प्रकाश से उनकी आंखें चौंधियाने लगी। तहखाने में छोटे छोटे खाने बने थे जिसमें हीरे जवाहरात भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए। वो दोनों ही बहुत हैरान हुए। उनके मुंह से बोल तक ना निकला। कुछ देर बाद सेठानी की चेतना लौटी, उसको अपना होश आया। बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। तो कहती हैं कि जो आपने अच्छा कर्म किया था, निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया था, ये उसका पुरस्कार है आपके लिए। स्वयं भूखे रहकर एक प्राणी की भूख मिटाई, ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है। धन्ना सेठ की पत्नी ठीक ही कहती थी, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया है। सेठ ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। तो यह पाठ किसने लिखा है बच्चों? यह लिखा है यशपाल जैन जी ने। और आइए अब इसके शब्द अर्थ देखते हैं। पसारना, फैलाना, यज्ञ यानी हवन, अकस्मात यानी अचानक, कुंज का मतलब होता है बगीचा, करुण यानी कि दयापूर्ण, याचना मांगना, मूक गूंगा, बेबस का अर्थ होता है विवश, विस्मित का अर्थ होता है चकित, विमुण बेसुध, पौफटना यानी कि सूर्योदय, वेदना दुख, विलीन का अर्थ होता है लुप्त होना, विपत्ति का अर्थ होता है बच्चों परेशानी, कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकार मानना, विपदग्रस्त मतलब परेशानियों से घिरा होना, अद्योपांत आरंभ से अंत तक, दहलीज यानी के मुख्य द्वार जिसको हम चौखट भी कहते हैं, मनोवांछित मनुष्य के लिए उचित, धर्मपरायण धर्म का पालन करने वाला। आइए बच्चों इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। मौखिक प्रश्न, धर्मपरायण कौन था? तो ये सेठ जी थे। सेठ के गांव से कुंदनपुर कितनी दूर था? इतनी दूर था कि उन्हें शाम हो गई थी वहां पहुंचते पहुंचते। कुंदनपुर के सेठ का नाम क्या था? उनका नाम था धन्ना सेठ। दैवीय शक्ति किसे प्राप्त थी? धन्ना सेठ की पत्नी को। धन्ना सेठ की पत्नी क्या खरीदना चाहती थी? वे सेठ द्वारा किया गया महायज्ञ खरीदना चाहती थी। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर निशान लगाइए। उन दिनों बेचने की प्रथा थी। क्या बेचने की प्रथा थी बच्चों? यज्ञ को। जब सेठ खाना खाने बैठे तब उन्होंने देखा भूखा कुत्ता। भूखे को खाना खिलाना बराबर होता है महायज्ञ के। सेठ को हीरे जवाहरात कहाँ मिले थे? घर के तहखाने में। पाठ से पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेचारे का पेट कमर से लग गया था, ऊपर के कारण उसने सेठानी को ठोकर लग गई थी। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचकर हाथ और पैर धोए। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी। धन की उसके पास कोई कमी ना थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों बताओ यहाँ पे? तो सबसे पहले है धन की उसके पास कोई कमी ना थी।
पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ था। दिया बत्ती का समय हुआ तो सेठानी दिया जलाने उठी और आखिर में आएगा ऊपर के कारण उसने सेठानी को ठोकर लग गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुंदनपुर की सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने सोचा कुत्ते को एक रोटी और खिला दूं तो फिर चलने योग्य हो जाएगा। उन्हें तहखाने में खजाना हाथ लग गया था। ऐसे ही बच्चों बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धनी सेठ के दिन फिरने का क्या परिणाम हुआ? उनके दिन फिरने का यह परिणाम हुआ कि उनके सगे संबंधियों ने उनसे किनारा कर लिया। जो लोग उनकी आग भगत में लगे रहते थे वो सब उनसे मुंह मोड़ गए। यज्ञ के क्रय विक्रय से आप क्या समझते हैं कि अच्छे कार्य जो आपने किए थे, यज्ञ किए थे, हवन किए थे, उसके बदले में आप किसी से धन की प्राप्ति कर सकते थे। कुत्ते को अपनी सारी रोटी खिला देना सेठ के किस स्वभाव को दर्शाता है? निस्वार्थ भाव को दर्शाता है कि वे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कुंज में सेठ के साथ क्या घटना घटी? कुंज में सेठ ने देखा कि एक दुर्बल कुत्ता था जो बहुत दिनों से भूखा था, तो उन्होंने उसे अपनी सारी की सारी रोटियां खिला दी। खुद भूखे होते हुए भी एक जल लोटा पीकर संतुष्टि प्राप्त करी और उस कुत्ते को अपना सारा भोजन खिला दिया। सेठानी ने महायज्ञ का क्या अर्थ समझाया? उन्होंने कहा कि निस्वार्थ भाव से आपने जो कुत्ते के लिए किया है वही महायज्ञ है। सेठ की कथा सुनकर सेठानी की सारी वेदना विलीन क्यों हो गई? क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हुई थी यह देखकर कि उनके पति में अभी भी दया भावना थी। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब भी उनके पति दूसरों पर दया दृष्टि बनाए रखते थे। महायज्ञ क्या है? दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही महायज्ञ है। इसके बदले सेठ को क्या मिला? इसके बदले उन्हें भगवान द्वारा पुरस्कृत किया गया। भगवान ने तय खाने को सोने हीरे चांदी से भर दिया जिससे उनकी गरीबी दरिद्रता जो है वो दूर हो गई। सेठ ने भगवान को धन्यवाद करते हुए क्या प्रार्थना की? उन्होंने यही प्रार्थना की कि मैं धनवान होने के बावजूद लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूं, भूखे को खाना खिलाता रहूं, क्योंकि यही मानव धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और पाठ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।